So, for the first time in Mumra, Sahyadri Group has launched the most premium property, AHS Imperial. This property is again highway touch property, guys, which is again connected to the bypass junction and Airoli freeway. This property has G plus 25-story tower with all the premium rooftop amenities. So, हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है Sahyadri Livespace. It is again the most premium project with all the podium amenities and podium car park. And they are also giving you the offer of halal payment with zero interest. For the further inquiry, contact on the number given on the below. रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ठाणे मनपा का समूचा कार्यक्षेत्र, उसमें आने वाली तमाम 9 प्रभाग समितियों में से दीवा प्रभाग समिति, और दीवा प्रभाग समिति फिलहाल पूरी तरह से हाई कोर्ट के रडार पर है। खास करके जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर की बेंच के सामने आने वाले हर अवैध निर्माण के पिटीशन पर इन दोनों जजेस द्वारा, इनकी बेंच द्वारा डेमोलेशन के सीधे सीधे आदेश पारित किए जा रहे हैं। एवी के कंपाउंड आपने देखा, उससे दोस्ती सर्विस रोड का मामला जुड़ गया है, उसी से जुड़ी हुई 2 बिल्डिंगें हैं जिसमें एक स्कूल है, वो भी मामला जुड़ गया है। वो 3 पिटीशन एक साथ चल रहे, अन्य कई और पिटीशन चल रहे। तो उन्हीं में से इसी वर्ष 2025 में एक पिटीशन मुंबई हाई कोर्ट में दायर हुआ और वो जस्टिस गिरीश कुलकर्णी, जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर के सामने ही सुनवाई के लिए आया। ये पिटीशन संबंधित था शील फाटा से बिल्कुल लग करके, चौराहे से लग करके एक भट्टी गली है। ये भट्टी गली जहां पर अभी हम फिलहाल खड़े हैं, और ये इस इमारत के ताल्लुक से वो हाई कोर्ट ने आदेश जो है वो 2 जुलाई को पारित किया है। अब इसमें वो आदेश की प्रति हम आपको दिखाएंगे, जिसमें ठाणे महानगर पालिका दीवा प्रभाग समिति, इन्होंने हाई कोर्ट को बताया है कि हमने 4थे और 5वें मंजिल का जो है स्लैब रिमूव किया है। स्लैब रिमूव करने के साथ साथ जो है यहां पर हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। निरंतर कार्रवाई में उन्होंने बताया कि ये नीचे के स्ट्रक्चर्स को भी हमने तोड़ा है, यहाँ की दीवारें, यहाँ के तमाम जो है दुकानों को हमने तोड़ा है। तो ये बिल्डिंग यहाँ बनाई जा रही थी पिछले कुछ महीनों से, और उस बिल्डिंग का विवाद जो है, पहले कुछ ऐसा बताया जाता है कि जमीनी मिल्कियत का कुछ विवाद था, वो ठाणे सिविल कोर्ट गया, वहां पर वो विवाद चल रहा था। उसी दौरान इस बिल्डिंग के खिलाफ एक फिरोज तालुकदार खान है, फिरोज तालुकदार खान, उन्होंने ये रिट पिटीशन इस बिल्डिंग के खिलाफ जो है वो दायर किया। अब क्यों दायर किया फिरोज तालुकदार खान ने, उसका निश्चित विवाद तो जो है उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पीछे हम बताएंगे। यहाँ एक टीएमसी अप्रूव्ड टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से बिल्कुल मंजूरी लेकर के, नक्शा पास करके ये जो बिल्डिंग बनाई गई है, सफा कॉम्प्लेक्स या सफा हाइट्स, ऐसा कुछ इसका नाम है, सफा करके, तो इसका निर्माण किया है फिरोज तालुकदार खान ने। बिल्कुल ये बिल्डिंग से लग करके उसका गेट पड़ता है और ये उसकी बाउंड्री को लग करके ये बिल्डिंग है। तो शायद यही कुछ विवाद के कारण हो सकते हैं, और इन्हीं विवादों के चलते फिरोज तालुकदार खान मुंबई हाई कोर्ट गए। इस इमारत के खिलाफ उन्होंने पिटीशन दायर किया, और 2 जुलाई को जस्टिस गिरीश कुलकर्णी, जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर की बेंच ने इस पे टीएमसी से जवाब तलब किया। तो टीएमसी ने जो है बताया कि हमने ऑलरेडी 4थी और 5वीं मंजिल का स्लैब जो है वो हटाया है, रिमूवल किया है। उसके अलावा यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर स्ट्रक्चर्स को हमने तोड़ा है, दीवारें हमने तोड़ी है। दीवारें तोड़ने के बाद अब इसमें पूरा कंप्लायंस जो है आगामी 16 जुलाई को ठाणे महानगर पालिका और उसके दीवा प्रभाग समिति के अधिकारियों को हाईकोर्ट के सामने रखना है। कंप्लायंस यानी ये बिल्डिंग के ऊपर की गई कार्रवाई कितनी और क्या, तो 2 सप्ताह में, 2 जुलाई से लेकर के आप 2 सप्ताह गिन लीजिए, 2 सप्ताह में हाईकोर्ट के पास जो है क्लियर कट ठाणे महानगर पालिका ने ये एडमिट किया है कि 2 सप्ताह में ये पूरी बिल्डिंग जो है हम पुल डाउन कर देंगे, इसको ग्राउंड जीरो कर देंगे। तो इसमें कल भी ठाणे मनपा की टीम आई थी, सर्वे की, उन्होंने यहाँ के रहने वाले जितने भी फ्लैट धारक थे उनको कुछ सूचनाएं दी, आज भी आए थे। और जो हाईकोर्ट को थोड़ा सा जो है भ्रमित करने का काम ठाणे मनपा जिस तरीके से करती है अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, तो वही मामला था, क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर की कार्रवाई आज की गई है।
और ये कार्रवाई जो है 2 जुलाई को कोर्ट को बताई गई है। आज कितनी है? 5 जुलाई, यानी 3 दिन पहले हाई कोर्ट को बता दिया उन्होंने कि ग्राउंड फ्लोर पे हमने कार्रवाई की, लेकिन असल में कार्रवाई आज हुई है। तो यह है ठाणे मनपा के भ्रष्टाचार का एक और जीता जागता सबूत। इनके अधिकारी जो है पर स्क्वायर फीट हो, पर स्लैब हो, पैसा लेते हैं। पैसा लेने के बाद में इमारतें खड़ी करवाते हैं, और इमारतें खड़ी करवाने के बाद में जो है जब इसका कोई विवाद होता है, वो कोर्ट कचहरी में जाता है, तो सीधे सीधे बिल्डिंग पुल डाउन वाली बात आती है, जिसमें बनाने वाला बिल्डर तो जो है वो तबाह बर्बाद होता है, मगर रहने वाले, खरीदने वाले जितने भी गरीब तबके के, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास, हम लगातार कह रहे हैं, ऐसी कोई नीति नहीं है, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसमें एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी छोटी से छोटी जगह में अपना मंजूर शुदा नक्शों के साथ मकान बना ले, या अपनी रिहाइश या अपने कारोबार की कोई जगह बना ले। तो किसी तरह से जो है ये नीति न होने के कारण अवैध निर्माणों पर रोक नहीं लगती, और जब रोक नहीं लगती और ये मामला जब गर्माता है, तो स्थिति एवी के कंपाउंड, दोस्ती सर्विस रोड या फिर शील भाटा भट्टी गली जैसी पैदा हो जाती है। ये पूरा जो है अवैध निर्माणों का सिलसिला और इस पर कार्रवाई का सिलसिला अब एवी के कंपाउंड से होता हुआ शील चौराहे की भट्टी गली तक पहुंच चुका है। और भट्टी गली की ये इमारत जो है, टीएमसी ने आपको फिर बता दे कि सिर्फ 2 सप्ताह के समय में पूरी पुल डाउन करने का लिखित अंडरटेकिंग जिसे कहते हैं, वो मुंबई हाई कोर्ट की जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरिवेश डॉक्टर की बेंच को दिया है। तो कार्रवाई, अवैध निर्माण, बेघर होता गरीब, इसका सिलसिला लगातार जारी है। एवी के कंपाउंड से शील फाटा की भट्टी गली तक देखिए आगे और कितनी इमारतों का नंबर लगेगा और कितने सैकड़ों हजारों लोग बेघर होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।